ये देखो दोस्तों, ये लेजी मोमो की रेसिपी एकदम वायरल चल रही है इंटरनेट पे। इसमें कोई आटा वाटा भी नहीं लगाना होता। तो मैंने भी ये रेसिपी ट्राई करी, गड़बड़ बहुत हुई। सारी चीजें सॉल्व करके एकदम इंस्टेंट मोमो की रेसिपी बनाई है। और तो और आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। रेसिपी तो एकदम मस्त है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चटनी है ना, आप इसे सिर्फ 5 मिनट में बना लोगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो तैयार करके रखनी है वो है सब्जियां। मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, 2 गाजर, 1 शिमला मिर्च, आधा पत्ता गोभी और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये इंग्रेडिएंट के बिना आपको रेसिपी बनाने में बहुत दिक्कत होगी, तो अभी आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल आप क्या करना, सबसे पहले चॉपर में गाजर, अदरक लगभग 1 इंच तक जरूर डालना, प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, इन सारी चीजों को दोस्तों चॉपर में घुमाना और रफली छोटा छोटा काट देना। और फिर मैं आपको बताता हूँ एक बहुत बड़ी दिक्कत इस रेसिपी में। जनरली जब हम मोमोज बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें नमक लगाते हैं, सब्जियों में सारा पानी को ड्रेन आउट करते हैं और फिर उसकी स्टफिंग बनाकर स्टीम करते हैं। पर इस रेसिपी में आपको यहाँ पर मेथड को बदलना होगा, एक अलग तरीके से पकाना होगा, नहीं तो क्या होगा, आपके सारे मोमोज स्टीम करते वक्त फट जाएंगे। तो राइट तरीका ये है कि आप कढ़ाई में थोड़ा तेल डालना और एकदम हाई फ्लेम पर लगातार 5-6 मिनट सब्जियों को पकाना। आप यहाँ पर साउंड भी सुन सकते हो, कैसे एकदम सिजलिंग का साउंड आ रहा है। दूसरी चीज जो आप नोटिस करो कि इसमें धुआं बहुत निकल रहा है। धुआं निकलने का रीजन ही ये है दोस्तों कि इससे पानी काफी निकल रहा है। आपने इसको 5-6 मिनट लगातार पकाना, सब्जियां पक जाएंगी, ढलने लग जाएंगी। तो इस स्टेज पर आप यहाँ पर 1 चम्मच काली मिर्च डालना और 1 चम्मच आप यहाँ पर नमक डालना। मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए थोड़ा सा अजीनोमोटो डाला है ताकि स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर आए, बाकी स्किप भी कर सकते हो। पर अब देखो साउंड कैसे एकदम सिजल होने लगेगा, है ना। जितना एक्सेस पानी होगा सारा गायब हो जाएगा। बस नीचे यहाँ पर नोटिस करना कि पानी बिल्कुल ना रहे, एकदम ड्राई आउट हो जाए। देखो, अगर आप इन सब्जियों को ठंडा करके इनके पेड़े बनाओगे और कोट करने की कोशिश करोगे लेजी मेथड से, तो पानी में जाते ही ये पूरे फट जाएंगे। और ये नुकसान सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हो चुका है। अब बताता हूँ आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि इसमें 100 ग्राम पनीर डालना। पनीर एक बाइंडिंग देता है और ऑब्वियसली फ्लेवर, टेक्सचर ये सब बेटर करता है। लेजी मोमो की रेसिपी एक्चुअल में चिकन और मटन इन सब चीजों के लिए बनी है, उसमें बाइंडिंग ऑलरेडी होती है। जब आप पनीर को डालोगे तो पनीर को 1 मिनट पकाना जरूर। पनीर हल्का सा एक्सपैंड करता है। अगर आप पका दोगे तो स्टीम करते वक्त एक्सपेंशन वाली चीज नहीं होगी, जिससे आपके मोमो फटेंगे ही नहीं। आप खुद देखो इसका पेड़ा बनाना अब कितना आसान है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज, डायरेक्टली इनके मोमो मत बनाना, इसकी सरफेस को सेट होने देना। क्या होगा कि जब आप इसको 10-15 मिनट के लिए ही फ्रिज में रखोगे ना, पनीर जो है वो फर्म हो जाएगा और आपको इसको यूज करने में बहुत आसानी होगी, खुद देखना। फिलहाल मैं आपको 5 मिनट में मोमो की चटनी बना के दिखाता हूँ। मुझे पता है आपको मजाक लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल है। सीधा एक मिक्सर ग्राइंडर में आपने यहाँ पर डालना है काफी सारा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा पानी डालकर इसको फाइन पेस्ट बना देना। पैन में हल्का तेल डाल के सीधा इस पेस्ट को पकाना है। याद रहे तब तक पकाना जब तक कि सारा पानी गायब नहीं हो जाता और इसका कलर हल्का हल्का चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही चेंज हो जाए, ये देखो ऐसा, तो आप यहाँ पर डालना 2 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स। कुटी वाली लाल मिर्च भी यूज कर सकते हो। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसको अच्छे से पकाना। मिर्ची की धांस नहीं रहनी चाहिए दोस्तों, अगर वो धांस रहेगी तो वो स्वाद नहीं आएगा। और इसको अगर आप ज्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हो तो बिल्कुल वो भी कर सकते हो। अब आगे कुछ नहीं करना, इस पूरे की कढ़ाई पर 2 कप पानी डालना है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच अजीनोमोटो अगर स्ट्रीट स्टाइल वाला टेस्ट चाहिए तो, 1 टेबलस्पून विनेगर डालकर इसको आपने 3-4 मिनट लगातार पकाना है। याद रहे ये पकाना बहुत जरूरी है ताकि आपकी मिर्ची फूले और आपकी जो चटनी है उसका टेक्सचर एकदम बढ़िया है। 3-4 मिनट बाद थोड़ा बॉईल करने के बाद थोड़े से पानी में आप यहाँ पर कॉर्नस्टार्च डालना। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है, इसको मिलाया है और ये डालकर मुश्किल से आपने 2 मिनट और पकाना है। एंड दैट्स इट, स्ट्रीट स्टाइल चटनी बनके तैयार। अरे थोड़ा धनिया भी डाल देना, लुक भी बिल्कुल वैसी आएगी। हाँ बस याद रखना इसको ज्यादा गाढ़ा मत करना, क्योंकि पड़े पड़े ये और भी थिक हो जाता है। ये देखो आप, ठंडा होके लग रही है ना एकदम मोमोज वाली चटनी।
इसका टेस्ट भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाला आएगा दोस्तों, बना कर देखना। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ मोमो फ्रिज में रखने के बाद 15 मिनट में क्या सेट हो जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ बॉल। और इसकी सरफेस सॉफ्ट भी है लेकिन पूरी सेट है। आप ये देखो, अब इससे बनाना बहुत ईजी है। मैंने क्या किया है, एक सेटअप रेडी करके रखा है। एक बड़े बोल में आटा डाल के रखा है 1 कप, और एक छोटे बोल में पानी डाल कर रखा है। याद रहे आपकी जाली ऐसी हो जो पानी में पूरी डिप हो जाए, इससे आपको एडवांटेज मिलेगी। मेथड बहुत सिंपल है। सबसे पहले पानी में इसको डिप करना है 5 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5। अब आटे में आप इसको डिप करना और जोर जोर से बोल को हिलाना। अपने आप ही इसमें एक कोटिंग हो जाएगी। ये दोस्तों मैं गेहूं का आटा ही यूज कर रहा हूँ, कोई मैदा वैदा नहीं है। बाकी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा मैदे से भी आप कैसे बना सकते हो। हल्का से इसे शेक करके एक्सेस आटा सारा निकल जाएगा। सीधा ही इसे स्ट्रेनर में डालना और फिर से 5 सेकंड के लिए पानी में रखना। ये 5 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कोटिंग एकदम परफेक्ट हो। 5 सेकंड के बाद बस अब उठाकर आटे में डालना है और फिर से जोर जोर से शेक करना है। ऐसे पानी में आपको 3 बार डालना है और आटे में आपको 3 बार कोट करना है। बस याद रखना इस बात को बहुत दिल से कि जो लास्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आप इसको आटे में डालो और फिर प्लेट में रख दो। लास्ट स्टेप पानी में डालने वाला नहीं हो सकता, नहीं तो कोटिंग सही नहीं बनेगी। ये देखो, एक एक करके एकदम इंस्टेंटली मोमोज बनते गए। ये आटे के छोड़ो दोस्तों, मैंने तो मैदे के मोमोज भी बना लिए इतनी जल्दी। ना टाइम लगता है ना मेहनत। बस इस बात का याद रखना कि मैदा हो या आटा हो, ये पानी पीने में थोड़ा टाइम लेता है। अगर आप इसको सिर्फ 5 मिनट भी रख दोगे ना, उससे एडवांटेज ये मिलेगी कि इसकी सरफेस सेट हो जाएगी। अब आता है लास्ट स्टेप। अब क्या है कि कई लोग इनको पकाने के लिए यहाँ पर बॉईल करते हैं। मत करना दोस्तों, मैं बहुत गलतियां कर चुका हूँ और इसलिए आपको बता रहा हूँ राइट मेथड। बॉईल करने में कई बार जब आप मोमो को डालोगे तो जाते ही पूरा फट जाएगा। तो सही तरीका क्या है, स्टीम भी आपको नॉर्मल तरीके से नहीं करना, थोड़े डिफरेंट तरीके से करना है। ये आप ध्यान से देखो। पानी को अच्छे से गर्म करना, हल्का सा तेल लगाना। तेल सही से लगाना, नहीं तो नीचे मोमो चिपक जाएगा। एक एक करके मोमो को सेट करना। अब 2 मिनट इसको स्टीम होने देना, सिर्फ 2 मिनट, घड़ी से देखकर। 2 मिनट के बाद आप यहाँ पर हल्का सा तेल जरूर स्प्रे करना, जरूर। रीजन ये है ताकि आपकी बाहर की सरफेस सेट हो जाए। जब वो सरफेस सेट होगी तभी वो तेल की लेयर सही से लगेगी। अगर शुरुआत में डालोगे तो आटा तेल पी जाएगा। इन मोमोज को गलती से भी ज्यादा देर स्टीम नहीं करना, सिर्फ 5 से 6 मिनट और करना है, दैट्स इट। बहुत देर अगर करा, 10 से 15 मिनट जैसे हम मोमो को करते हैं, तो ऐसे मोमो आपके सारे फट जाएंगे दोस्तों। ये देखो, सारी गलतियां मैं पहले ही कर लेता हूं ताकि आप घर पर कोई गलती ना करो और जब रिजल्ट बने ना एकदम परफेक्ट बने। ये देखो दोस्तों, पकने के बाद क्या परफेक्ट मोमो बने हैं। सरफेस देखो आप कैसे सेट हुई है। सब छोड़ो, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। कितनी पतली शीट है इन मोमोज की और स्टफिंग से एकदम लोडेड है। बनाने में मेहनत ना के बराबर। करके देखना दोस्तों, गलती भी कोई नहीं होगी और रिजल्ट भी एकदम परफेक्ट आएगा। ये चटनी, ये मोमो आपको ज़रूर इम्प्रेस करेंगे। तो अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।